गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स 2024, उसमें जो सेकंड पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसे सीसैट कहते हैं, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। परीक्षा में 80 क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इस 80 में आपका 53 क्वेश्चन था जो रीजनिंग और मैथ मिला हुआ था, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ से था और मैथ्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका अधिक था। और 27 क्वेश्चन आपके पास था जो आपका पैसेज पर था। हमने इसके पहले पिछले 1.5-2 महीनों में सीसैट के लिए रीजनिंग मैथ का स्पेशल सेट यूट्यूब पर दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए। आपके 53 क्वेश्चन में से करीबन 40 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आपसे पूछा गया है, इसलिए जो लोग वो अभ्यास कर रहे थे 40 क्वेश्चन तो एकदम सेम पैटर्न पर आपका क्वेश्चन था। कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें आज की परीक्षा में डाला गया है। हम लोग 2 पार्ट में बांट कर चलेंगे। आज पहले अभी डिस्कस करेंगे पहले वाले पार्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को, और सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें चलेंगे पैसेज वाले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, इसमें एक सीरीज आपका दिया हुआ है। इसमें ए लिखा हुआ है, डैश है, BCD है, डैश है, डबल BCD, ABC डैश, DA, BC डैश और D है। कहा कि एक खाली जगह पर आप क्या भरोगे, आप बतला देना। तो इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा था कि B नजर आ रहा था यहाँ डबल, तो उसी समय ध्यान में गया कि कोई चीज डबल डबल वाली बात है। ABCD है यहाँ तक, A डबल है। इस बार में फिर ABCD आया, B डबल हो गया, फिर ABCD में C डबल हो गया और फिर लास्ट में D डबल हो जाएगा। तो खाली जगह पर आप भरते हैं AACD। आप ऑप्शन नंबर C रहेगा आपका आंसर, AACD। ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप पर बेस्ड है। 2 persons P and Q एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। P पुट्स 14,000 मोर देन Q। अगर ये X लेगा तो ये वैल्यू होगा 14,000 प्लस X। ये बिजनेस में 8 महीना तक रहा और ये बिजनेस में 10 महीना तक रहा। तो इस केस में इसका आप देखिएगा 8 × 14,000 प्लस X, और ये जो रहेगा वो 10X। ये इनका शेयर होगा प्रॉफिट में, और इनका प्रॉफिट दिया हुआ था आपका टोटल प्रॉफिट 2000, जिसमें P को 400 ज़्यादा मिलेगा। 400 हटाएंगे तो 1600 आएगा। 2 भाग में बांट देते हैं, 800 इसको और 1200 इसको, 400 ज़्यादा हुआ। ये रेशियो 3:2 का हो गया, यानी 3:2 में इन लोगों को बांट करके चलना है आपको। तो इस केस में आप चलिए, ये 1200 और ये 800, ये वैल्यू एग्जैक्ट रुपया में दिया हुआ था, इसलिए हम उसको पुट करके चलेंगे। 8 14,000 प्लस X बाई 10X, और ये मिलेगा इनको 1200 बटा 800, 0 काट देंगे यहाँ से 4 से 3 बार, और ये 2 बार जाएगा। ये 2 से यहाँ कट जाएगा, 5 बार हो जाएगा। ये इस तरफ चला गया तो 3 × 5, ये 5 15X, ये होगा 8 × 14,000 प्लस 8X प्लस 8X। 8X उधर जाएगा तो 7X हो जाएगा, 15 माइनस 8, और ये बराबर 8 × 14,000 होगा। तो X का वैल्यू 7 से काटेंगे, ये 2000, तो X का वैल्यू हो जाएगा 8 × 2000 यानी 16,000। X का वैल्यू अगर 16,000 हो गया तो क्वेश्चन था P ने पूंजी कितनी लगाई थी, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय P, तो आंसर हो गया 30,000।
आंसर आपका रहेगा 30,000। ये प्रोसेस वाइज आप काम करते। वैसे जैसे ही आप ये काम किए थे, आप एक काम यहाँ कर सकते थे, आप ऑप्शन उठाते और एक एक ऑप्शन को चेक करते। अगर मान लो ये x का वैल्यू जैसे कहता है ये 30,000, तो ये अगर 30,000 लिया तो 14,000 कम करेंगे इसमें, तो ये आपका जो वैल्यू लेगा ये 16,000 लेता। 16,000 10 महीना तक चलता तो 16 ही देखकर चलिए, 16 गुना 10 160, और ये 30 8 महीना तक चलता 240, और रेशियो इसका 3:2 था, ये 2 और ये 3, ये कट गया। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मेल खा जाएगा, टिक कर देते। ये पूरा कैलकुलेशन का जरूरत इसमें नहीं था। नेक्स्ट आपका है P salary is 20% lower than Q salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent is R salary more than P salary? तो इस केस में मान लीजिए R को 100 मिला, तो कहा गया कि Q salary is 20% lower than R salary, इससे 20% कम होगा, इसको 80 मिलेगा। और P को इससे 20% कम मिलेगा, तो 20% कम मिलने का मतलब 16 घटेगा, इसको 64 मिलेगा। तो 64 में 100 यानी 36 की वृद्धि है। तो क्वेश्चन है कि R का सैलरी P के सैलरी का कितना परसेंट ज़्यादा मिलता है। तो 64 में 36 ज़्यादा मिलता है, तो 100 में 100 गुना 36/64 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से ये 25 बार, ये 4 बार, 25 गुना 9 आपका 225/4। ये आप दीजिए 4 गुना 5 20, 2 बचा 25, 56 24 हो गया, 1 बचा आपका 2.25, तो 56.25% ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखें, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, यानी आपको वास्तव में 4 से गुना करना था। हम एक नंबर इमेजिन कर लिए 100, 4 से गुना कर दिए 400। कहा कि गुना करना था मुझे, लेकिन गलती से मैंने उसे 4 से भाग दे दिया, तो ये हो गया 25। तो यह अंतर क्या आया, तो हम 375 के लॉस में चले गए। तो 400 में अगर आप 375 के लॉस में गए, तो 100 में 100 गुना 375/400, 0 हटा दीजिए, तो 375/4, 9 गुना 4 36, 15 हो गया आपका, 9 गुना 3 आपका 15 आया, 4 गुना 3 12, 3 बचा 30, 7 गुना 4 28, 20 हुआ, 93.75%। यह आपका आंसर होगा। In an examination, 80% of students passed in English, 70% of students passed in Hindi, and 15% failed in both. ये वेन डायग्राम पर आपका क्वेश्चन था। 80% पास्ड इन इंग्लिश, ये 80% हुआ, 70% ये दोनों मिलकर हो गया। जैसा हम जानते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 ये चारों पार्ट मिलकर 100% होता है। तो अगर ये दोनों मिलकर 80 है, तो ये दोनों मिलकर 20 होगा, जिसमें ये 15 है तो ये 5% होगा, और ये दोनों मिलकर 70% है तो ये 65% होगा, 65 5 70, और ये दोनों मिलकर 80% था, ये 65 है तो ये 15% होगा। ये जो 15% आदमी है वो इंग्लिश में पास है, हिंदी में फेल है, और ये जो 5% आदमी है वो हिंदी में पास है, इंग्लिश में फेल है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, जबकि ये 15% जो है वह दोनों में फेल है। तो इस केस में आप देखिए ध्यान से, तो ये 5% और ये 15 दोनों जोड़ दीजिएगा, तो 5 और 15 20% आदमी था जो दोनों सब्जेक्ट में फेल था, जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल था, फेल्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली। 65% दोनों में पास, ये 15 और 5 20 हो गया।
केवल एक विषय में फेल, या कहिए इसको केवल एक विषय में पास, ऐसा भी बोल सकते हैं। ए फादर सेड टू हिज सन, 10 years back I was as old as you are now। चलो ये फादर और सन का रियल ओरिजिनल एज है। 10 years back I was as old as you are now, यानी f minus n is equal to s। फादर ने कहा कि n साल पहले मैं उतना ही बड़ा था जितना तुम आज हो। My present age यानी फादर is 4 times of your age n years back, यानी अगर n हम तुम्हारे एज में घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। If the sum of the present of father and son is 130 years, तो कहा एक इक्वेशन है f plus s is equal to 130 years। तो what is the difference between f minus s क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ें एक एक लाइन का इक्वेशन तैयार कर लें। अब आप देखिए इसमें कैसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप इन दोनों से आप s का वैल्यू या f का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए f इज इक्वल टू s प्लस n, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं s प्लस n इज इक्वल टू 4s माइनस 4n। s को इधर भेजते हैं, इनको इधर भेजते हैं, तो 3s और ये इधर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 5n। तो 3s इज इक्वल टू 5n की n का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो 5 दिया 15, तो ये वैल्यू 5 होगा। ये 3 गुना 5 15, यानी s और n इनका रेशियो 5:3 होना चाहिए। 5:3 होना चाहिए इनका रेशियो। तो 5 में से 3 जाएगा, अगर 5 में से 3 जाएगा 2, 4 दूना 8, यानी ये नंबर जो होगा वो 8 होना चाहिए, और ये 5:3 है तो ये 5 होना चाहिए। ये आपके पास ये इक्वेशन देखिए, f इज इक्वल टू एस एन है, ये 5:3 का रेशियो आ रहा है, तो ये वैल्यू 8 होना चाहिए। पुट करके देख लेते हैं, 80 प्लस 50 130, तो 80 माइनस 50 ये बराबर होगा 30। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस 30। आप चाहें तो चेक कर लें यहाँ पर, देखिए यानी 80 साल के पिता थे, n का वैल्यू 30 है, तो ये वैल्यू हो गया 50। आप ये 50 लेंगे, इनका 30 लीजिए, तो 50 माइनस 30 20, 20 गुना 4 ये रहा 80। तो आंसर था इनका डिफरेंस आपका 30 साल का था। ये लीटर में है और यहाँ मीटर में दिया हुआ है, इन दोनों में तो आपस में रिलेशन होगा ही नहीं। और 1 मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम है, ये बात सही है, और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, ये बात भी सही है। 2 and 3 करेक्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी होगा। What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? तो 64 identical pieces का मतलब ये 4 का क्यूब। हम लोग एक तरीका जानते हैं जिसके अनुसार टोटल नंबर ऑफ क्यूब अगर x क्यूब है तो यहाँ पर x क्यूब बराबर इतना, तो x का वैल्यू 4 होगा। और कट का नंबर निकलता है थ्राइस ऑफ x माइनस 1, तो थ्राइस ऑफ x माइनस 1 3 गुना 3 9। ये हम लोग ऐसे जानते हैं, लेकिन आप इसको इस ढंग से भी सोचिए। एक क्यूब मैंने लिया, ये मैंने क्यूब ले लिया, इस क्यूब को हम 64 इक्वल पार्ट्स में अगर बांटेंगे तो आप यहाँ पर 3 लाइन खींचिएगा, 4 भाग में बंट जाएगा। फिर यहाँ से 3 लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर 4 पार्ट में बंट जाएगा। फिर 3 लाइन इस तरफ आप ड्रॉ करेंगे, फिर 4 पार्ट में बंट जाएगा। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 64 क्यूब। और देखिए मैंने कट किया, 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, ये 9 कट में मैंने काम कर दिया, जो हम लोग इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। हमने जो कहा था कि हमने 21 सेट दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये सब क्वेश्चन आपका था। ये क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन आपका था, नंबर्स का बहुत सारा क्वेश्चन था, क्लॉक का क्वेश्चन आगे बतलाएंगे वो भी आपको था, उसमें बहुत सारा वैरायटी क्वेश्चन का था। सेम पैटर्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न सिमिलर था। कहता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। आपको जोड़, घटाव, गुना और ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही यूज करना है। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए,
तो नॉन नेगेटिव वैल्यू इतना देखिए, इनको तो जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, यहां तो माइनस करेंगे ही करेंगे। 5 में 4 घट गया 1, इसको भी माइनस करते हैं, ठीक है। ये आपका 5 माइनस 4 1 1 माइनस 3 जो हो गया, ये -2 हो गया। इसको प्लस करते हैं और इसको गुना करते हैं, तो +2 गुना 1 2, -2 + 2 = 0। तो इसका स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू जो होगा वह 0 ला सकते हैं आप। A certain number of men can complete a piece of work in 6k days, where k is a natural number. By what person should the number of men be increased so that the work can be completed in 6k days? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ मेन मुझे मालूम नहीं है, तो इसमें क्या करना चाहिए, सुविधा के लिए हम 10 लेते हैं, 10 आदमी है। ये 6k डेज में k का वैल्यू कुछ भी रहेगा, ये कंप्लीट करता है तो टोटल हो गया 60k वर्क। ये 60k वर्क टोटल हो गया। k इज ए नेचुरल नंबर, 1 होगा 2 होगा 3 होगा कुछ भी होगा। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5k डेज। अब ये बताइए, ये 5k डेज में है, वर्क तो आपका 60k ही है, इसका मतलब यहाँ का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो 10 आदमी जब हम लेकर चले थे तो 12 आदमी हुआ, यानी 2 की वृद्धि हुई। 10 में अगर 2 बढ़ गया तो 100 में आपका 20 बढ़ेगा, यानी 100 में बढ़ने का मतलब परसेंटेज हो गया 20% की वृद्धि हो गई। ये ऑप्शन नंबर सी। X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours. तरीका होता है X 6 hours, Y 8 hours और Z भी 8 hours। 6, 8 और 8 का LCM लेते हैं, इनका LCM हो गया 24। 6 गुना 4 24, 8 गुना 3 8 गुना 3। ये जो इधर निकालते हैं ना, ये इनकी एफिशिएंसी होती है। हर एक 1 घंटा काम करेगा और मिनिमम टाइम लेना है तो X से हम काम करवाते हैं पहले, क्योंकि वो 1 घंटा में ज़्यादा काम करता है। और ये भी आपको लेना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम भी आपको लगना चाहिए, और ये भी मेंशन है कि सभी लोगों को इंगेज करना है। तो X लगातार ये भी मेंशन है कि नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स, तो X को थोड़ा ऑल्टरनेट में रख देते हैं और बीच बीच में Y को बुलाएंगे, Z को बुलाएंगे। तो ये 4 काम, ये 3 काम, ये 4 काम, ये 3 काम, ये 4 काम। तो 4 3 7 4 11 3 14 4 18। फिर आप Y और Z किसी को बुला लीजिए, तो ये फिर आपका हो गया 4 3 7 3 21, 24 काम तो है। अब X की बारी आई, तो X जब आएगा, देखिए अगर आप Z को बुलाएंगे तो वो पूरा 1 घंटा ले लेगा, लेकिन X को बुलाएंगे तो पूरा 1 घंटा नहीं लेगा, उसको 3 ही काम उसको करना है और उसके पास 1 घंटा में 4 काम करेगा, तो उसको 3 ही काम करना है। तो यहाँ पर 3 काम करके वो पूरा कर लेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 5 6, और ये पूरा 1 घंटा नहीं लेगा, ये उसका 3/4 ही लेगा। 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट्स, 45 मिनट, यानी टोटल 6 आवर्स 45 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप इस जगह पर Z को बुला लेते तो पूरा 1 घंटा ले लेता, वो 7 घंटा कर देता वहाँ पर, इसलिए मिनिमम टाइम में चाहिए। और X लगातार भी आप नहीं ले सकते हैं, तो 6 घंटा 45 मिनट में आपका काम हो जाए। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव zeros आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन इतना। देखिए 2 to the power 2 into 5 बराबर 10। यहाँ पर 2 का पावर और 5 का पावर आप ढूंढेंगे, जिसका वैल्यू मिनिमम रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस तो होगा ही होगा, उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। आपके पास जो पैटर्न है 1 का पावर 2, 2 का पावर 4, 3 का पावर 6, इसका दोगुना हो रहा है। देख लीजिए दिया हुआ था 4 का पावर 8, तो 5 का पावर 10 होगा, 10 का पावर 20 होगा, 15 का पावर 30 होगा, 20 का पावर 40 होगा, 25 का पावर 50 होगा। यहाँ पर जो 5 है, हम 2 इसलिए नहीं अभी लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ 2 तो बहुत आएगा, क्योंकि हर एक ऑल्टरनेट नंबर छोड़ छोड़ के चलिएगा।
एकांतरित संख्या जो इवन आएगा उसमें तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, बहुत मिलेगा, इसलिए वो छोड़ दीजिए। 5 देखिए, यहाँ पर 5 जो है वो 10 टाइम्स आएगा। ये 5 इंटू 20, 5 का पावर 20 और 2 का पावर 20 है ये, तो ये आप लेकर चलिए, यहाँ पर 20 टाइम्स आएगा। यहाँ पर 5 जो है वो 30 टाइम्स आएगा। यहाँ 5 इंटू 4 है, 20 होता है, 5 गुना 4, तो ये 40 टाइम्स 5 आएगा। और 25 तो 5 स्क्वायर है, तो यहाँ 5 जो है 100 बार आ जाएगा। तो टोटल होगा 10, 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100 और 100, 200 बार आएगा। यानी टोटल 200 बार जीरोज आपके रहेंगे। नंबर ऑफ टूज देखिएगा तो बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, इसलिए वो ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे आप देखिए 24 का पावर 48, नंबर ऑफ टूज यहीं पर आपका बहुत हो जाएगा। इस केस में 24 क्या है, 2 क्यूब इंटू 3, ये पावर 48, तो 2 का 3 इंटू 48, तो 2 तो यहीं पर आप देख रहे हैं आपका 120, 8 या 24, 144 बार तो केवल 24 का पावर 48 में है, तो 200 बार तो पूर्णा ही है, इसलिए आपका ये आंसर होगा। नंबर ऑफ टूज तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। On January 1st, 2023, a person saved ₹1. January 2nd, 2 more than the previous one, यानी 3। प्रीवियस से 3 जनवरी को उससे 2 ज़्यादा, तो 5। 2 more than on the previous day and so on। 4 तारीख को वो 7 लेगा, यानी ऑड नंबर आ रहा है। 8 तारीख को आपका लेगा 1, 3, 5, 7, ये 9। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर को कभी भी जोड़ना पड़ता है ना, तो बड़ा आसान है। देखिए जब 2 जोड़ते हैं 1, 3, 4, यानी ये 2 का स्क्वायर। जब ये तीनों जोड़ेंगे 5, 3, 8, 1, 9, ये 3 का स्क्वायर। तो ये नंबर आपका स्क्वायर में चलता है। कहता है कि आपका सेविंग्स का सम एक स्क्वायर और क्यूब दोनों होना चाहिए। तो 1 आपका होता है स्क्वायर भी और क्यूब भी। इसके बाद आपका 64 होता है जो 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होता है। तो नेक्स्ट मुझे 68 तक चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। 6 तारीख को 11, 7 तारीख को 13। तो 1, 3, 1, 4, 5, 4, 9, देख लीजिए यहाँ तक। 1, 3, 1, 4, 5, 4, 9, 7, 16, 9, 25, 11, 36, 13, 49 हो गया। 8 तारीख को जब 15 जोड़ेंगे ये 64 आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ विच डेट, तो 8 तारीख के एंड पर जाएगा, वो उसका एक नंबर आ जाएगा। जनवरी 1st को इतना सेव किया तो 8 तारीख को वो सेव कर लेगा, उस केस में 64। आंसर ऑप्शन नंबर बी। X be a 2-digit number and Y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of X. If X plus Y is the greatest 2-digit number, if X plus Y is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible values? तो greatest 2-digit number होता है 99। इसमें कहा गया कि X और Y आपके पास ऐसा नंबर है जिसके डिजिट को पलट देते हैं तो काम हो जाता है। और 2 डिजिट है, 18 और 81, 27 और 72, 36 और 63, 45 और 54, तो टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4 पेयर ऐसा तैयार हो रहा था। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स भी ए 2 डिजिट नंबर, तो 4 वैल्यू हो गया आपका, एंड वाई भी अनदर 2 डिजिट नंबर, तो एक्स का वैल्यू 4, चाहे ये वाला एक्स लो चाहे ये वाला एक्स लो। Weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls, which is equal to 8 of 3 men, which is equal to weight of 4 women. क्या कीजिए, 6, 7, 3, 4, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 में 6 चला गया, 12 गुना 7 84, ये 84 ले लीजिए। सोचिए जब ये 84 लेंगे, 6 boys is equal to 84, तो 1 boy is equal to 84 by 6, ये चलेगा आपका।
ये 14। 7 गर्ल इज इक्वल टू 84, तो 1 गर्ल इज इक्वल टू 12। 3 मैन इज इक्वल टू 84, तो 1 मैन इज इक्वल टू 84 by 3, 28। एंड 4 women इज इक्वल टू 84, तो 84 by 4, 21। एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, यानी ये वैल्यू 63 है। 3 से गुना करते हैं तो हर एक चीज को 3 से गुना करेंगे, ये 84 होगा। 3 से गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 3 से गुना करेंगे तो ये 42 होगा। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, ये बॉयज का पूछ रहे थे, आंसर हो गया 42, 42। ये क्वेश्चन आपका ओवरलैपिंग ऑफ मिनट एंड आवर हैंड्स पर है। किसी भी घड़ी के डायल पर मिनट की सुई घंटे की सुई से जिसे आप नेक्स्ट ओवरलैपिंग मिलती है, जो कहते हैं ना नेक्स्ट ओवरलैपिंग, वो 65 5/11 मिनट्स पर होता है। 10 बजे के बाद जो आपका ये 10 बजा है, ये वाली सुई जब आगे बढ़ेगी यहाँ, तो नेक्स्ट ओवरलैपिंग यहाँ पर होगा 10:54, 6/11 पर। फिर इसमें जब हम 65 5/11 जोड़ेंगे 1 घंटा, तो 11 बजेगा, 5 मिनट 59 होगा, 6 5 11, वो ठीक 12 बजे होगा। फिर 65 5/11 आप ऐड करेंगे इसके बाद, तो 1:05.5/11 मिनट पर होगा। फिर जब अगला जोड़ेंगे तो 2:10.10/11 पर होगा, जो काम नहीं देगा। कारण है कि आपको देखिए 10 AM से उसी दिन 2 PM तक ही चलना है, तो आपका एक इतने बजे होगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, यानी टोटल 3 बार ही आपका ओवरलैपिंग होगा। कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, देखिए जो भी आप इसमें यूज करते हैं, 4 साल का अंतर, बीच में एक बार 29 फरवरी, ये 5, 7 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर। कैलेंडर सिमिलर होने के लिए रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। 2025 से 2030 आइए, 5 साल का अंतर, बीच में एक ही बार 2028 में आएगा 29 फरवरी, एक एक्स्ट्रा होगा, 5 1 6, ये 7 से भाग देंगे, 6 रिमाइंडर। 2025 से 2031 आएंगे, 6 साल का अंतर है, बीच में 2028 एक आएगा, 29 फरवरी एक ही बार आएगा, ये बीच में जो हम जोड़ते हैं ना, ये 29 फरवरी की संख्या, ये 0 रिमाइंडर, कैलेंडर सिमिलर हो जाएगा। वैसे एक बात ध्यान देंगे कि एक चीज़ 1901 से लेकर 2099 तक के लिए एक सिमिलर कैलेंडर का तरीका है कि लीप ईयर चाहे आप प्लस चलो चाहे माइनस चलो, 28 साल पर सिमिलर होता है लीप ईयर। लीप ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है ना, उसको जब जैसे 2024 लीप ईयर है, 28 उसमें जोड़ दीजिएगा, 2052 सिमिलर होगा। जब नेक्स्ट 2025 है, इसके लिए +6, पीछे -11। इसके बाद जो फिर मिडिल आता है 2025 के बाद 2026 आएगा, वो +11, इधर -11। और फिर लीप ईयर के ठीक प्रीवियस वाला जो होता है, फिर नेक्स्ट में फिर लीप ईयर आ जाएगा आपका, इसके लिए आपका +11, ये -6। तो इधर से जो +11 है, उल्टा होता है -6 -11। तो 2025 आपका लीप ईयर का नेक्स्ट ईयर वाला है, 6 जोड़ देना था, 2031 आपका आंसर था। ये क्वेश्चन आपका ऑड और इवन पर बेस्ड है। ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस इवन, इवन प्लस इवन। मान लो एक ऑड नंबर 5 है, एक ऑड नंबर 3 है, ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर आपका 7 है और इवन नंबर आपका 4 है, जोड़ेंगे 11 होगा, ये ऑड हो जाएगा। इवन है 6, इवन है 12, जोड़ करके आएगा 18, ये भी इवन होगा। अगर आप ऑड और ऑड को गुना करते हैं
जैसे 3 गुना 5, ये भी ऑड आएगा। अगर आप ऑड और इवन को गुना करते हैं, जैसे 7 गुना 4, ये आपका इवन रहेगा। और इवन को आप गुना करते हैं, जैसे 6 गुना 8, ये आपका 48, ये भी इवन रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करना था। कहा गया पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, पी क्यू बी ऑड। यहां पर पी और क्यू ऑड है, ये दोनों ऑड है, और आर और एस जो है वो इवन है, ये दोनों इवन है। सोचिए ये ऑड है, आर इवन है, क्यू आपका ऑड है, ये इवन है। तो ऑड में से इवन घटा देना था। तो ऑड और इवन अगर आप घटाते भी हैं और बड़ा नंबर है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो मान लीजिए ऑड आपका है 5 और इवन है आपका 2, घटाएंगे तो ये ऑड ही बचेगा। तो ये रहेगा ऑड। ऑड को फिर ऑड से गुना करेंगे, ऑड स्क्वायर आपका है, तो ऑड को फिर ऑड से गुना कीजिएगा, तो ऑड गुना ऑड ऑड ही रहेगा। ये फिर आपका रहेगा ऑड, और ये ऑड और इवन को आपको गुना करना है, तो ऑड और इवन को गुना करेंगे तो इवन आ जाएगा, और फिर ये ऑड इवन को गुना करेंगे तो इवन आएगा, यानी ये आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व करके काम कीजिए। जैसे P आपका ऑड है, R इवन है, इसका स्क्वायर मैंने किया, Q आपका जो था वह ऑड है, R इवन है, ये काम करना है। तो ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड, ये ऑड हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू भी ऑड रहा, ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड, और ऑड इंटू इवन आपका जो था, यहाँ पर R जो था आपका इवन है, तो ऑड इंटू इवन जो रहेगा वो इवन हो जाएगा, ये फिर इवन हो जाएगा, ये बात करेक्ट है। Q माइनस एस, ऑड माइनस इवन, तो ये ऑड ये इवन, ऑड माइनस इवन अभी आप सीखे हैं, ये ऑड होता है, ये रहा ऑड। Q का वैल्यू जो है ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड ये भी होगा ऑड, और 2 बार ऑड को अगर आप गुना करते हैं, यहां पर Q का ऑड को गुना करते हैं और फिर इवन है ये, तो ये आपका ऑड का स्क्वायर है, ये ऑड, तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू इवन, 2 ऑड गुना करने पर फिर ऑड होगा, फिर सबको गुना करेंगे ऑड होगा, ऑड इंटू इवन जो होगा वो इवन होगा, ये भी करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट। अब 3 को चेक करना है। Q आपका हो गया ऑड, R हो गया इवन, P हो गया ऑड, ये रहा इवन। ऑड और इवन को दोनों जगह जोड़ना है, तो जब ऑड और इवन को जोड़ते हैं तो ये वैल्यू ऑड आता है, फिर इसको ऑड से गुना करेंगे, फिर ये वाला भी ऑड आ जाएगा, 3 बार ऑड गुना भी होगा तो ऑड ही रहेगा, ये भी करेक्ट होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी 1, 2 and 3 करेक्ट। What is the angle between the minute hand and hour hand when the clock shows 4:25 hours? घड़ी के डायल पर जो एंगल निकालना होता है, उसको ये इक्वेशन यूज करके आप एंगल निकाल लें, बहुत आराम से बनेगा। जहां पर m इज इक्वल टू मिनट, h इज इक्वल टू आवर, a इज इक्वल टू एंगल, ये रहता है। यहां पर 4 बजकर कहा गया, ये 4 है और ये 25 है, 5 दूना 10, 1 11, 11 बटा 2 गुना 25, 30 गुना 4 प्लस माइनस एंगल, 25 गुना 11 250 और 25 और 275 बटा 2 120 प्लस माइनस एंगल, ये हो जाएगा आपका 137.5। तो एंगल का वैल्यू होगा 137.5 माइनस 120, 17.5 डिग्री। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी 17.5 डिग्री।
ये लास्ट में 2 है जिसका पावर आपका 333 जा रहा था। तो इस केस में 2 का पावर 1 2 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 3 8 होगा, 16 होगा, फिर 2 का पावर 5 जो होगा वह 32 हो जाएगा। यानी आप देखिए ध्यान से, इसका जो भी होगा लास्ट में आपका 2 4 8 6 ही रहेगा। यानी ये रिजल्ट जो रहेगा एक इवन नंबर आएगा। और जब 3 का हम पावर लेते हैं इसका लास्ट में हमेशा ऑड होगा, यह हमेशा ऑड होगा। इवन और ऑड को जब आप जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा ऑड होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जहां 2 से डिवाइड नहीं होने की बात करता है। आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर बी। What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? मान लीजिए आप 100 यूनिट हनी लीजिए, इसका प्राइस 100 रुपया। हम 100 रुपए किलो से ही बेचते हैं, मान लो किलो ले रहे थे, 100 रुपए किलो से ही बेचते हैं और 20% मुझे गेन चाहिए, यानी 120 चाहिए। तो इसमें कितना हम ऐड करेंगे वाटर? हनी तो उतना ही रहेगा, वाटर हम कितना ऐड करें कि हमको 20% का प्रॉफिट मिल जाए। 20% जो प्रॉफिट चाहिए वो वाटर के कारण ही तो प्रॉफिट चाहिए, 20% वाटर के कारण ही तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। हनी तो हम मिला नहीं रहे हैं, इसलिए वाटर ही आपका प्रॉफिट के रूप में काउंट होगा। तो यहाँ पर 120 जो लेंगे ये हनी प्लस वाटर मिला करके आना चाहिए। वाटर का वैल्यू 0, हनी का वैल्यू 100, 120 में मिल गया आपको, तो 100 में 20 रुपए का फायदा 20% का। तो ये आप मिलाए कितना? तो 20 हनी मिलाए, ये 20% हनी मिला दीजिए। तीस का पावर 30, इसे दस का पावर 30, 3 का पावर 30। अब इससे मतलब है 3 का पावर 1, ये तो 0 0 रहेगा ही। कहता है राइट मोर डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस, जीरोस के पहले जो राइट में आएगा वो पूछा गया। तो यानी 4 के बाद रिपीट होता है, तो इसके पावर को 4 से भाग दीजिए। 30 को 4 से भाग देते हैं, 7 गुना 4 28, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 का मतलब ये 3 स्क्वायर के रूप में रहेगा। ये रिमाइंडर 2 आया, ये 3 स्क्वायर 9, यानी 0 0 0 जो आपका रहेगा ना इसके ठीक पहले का जो डिजिट होगा वो 9 होगा। (421) and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1। अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो यहां भी एक शेष, यहां भी एक शेष, ये काम करेगा। 3 से अगर भाग दीजिएगा तो 420, एक रिमाइंडर होगा, और ये 426। देखिए ध्यान से, यहाँ 6 है, तो ये जो 6 आता है 6 के फैक्टर्स में आपके क्या क्या आते हैं? 6 के फैक्टर्स में 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। आपका आंसर इसी से हो जा रहा था। आप 1 से भी भाग दीजिए, 1 से भी भाग दीजिए, 1 से भाग देंगे पूरी तरह कटेगा, ये पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा।
2 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। 6 से भाग दीजिए, 3 से भी एक एक रिमाइंडर मिलेगा। 6 से भाग दीजिए, 70 बार जाएगा, ये 71 बार जाएगा, एक एक बार रिमाइंडर आएगा। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? तो आंसर हो गया, एक बॉटल है X 399 लीटर का, एक है Y जो 532 का है। फैक्टर्स तोड़िए, एक ये भी टूटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, फिर एक बार और 2 से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा 133, ये 2 दूना 4 काटिएगा तो ये 133 ये भी आ गया, फिर 7 से कट जाएगा 133, ये 19 बार आएगा। ये तो मैंने प्राइम फैक्टर्स में काटा, कॉमन यहां 19 7 दोनों में है, तो 133 से ये भी विभाजित होगा। इनमें और देखिए आप, 19 गुना 2 तो यहां 2 है नहीं, 19 गुना 3 तो यहां 3 है नहीं, इसलिए ये कॉमन फैक्टर तो हटा दीजिए, अनकॉमन फैक्टर हटा दीजिए। कॉमन फैक्टर में 1 7 19 दोनों गुना करके 133, यही हो गया। तो आपके पास 4 तरह का बॉटल होगा। आप 1 लीटर का बॉटल यूज करेंगे, 7 लीटर का बॉटल यूज करेंगे, 19 लीटर का बॉटल यूज करेंगे और 133 लीटर का बॉटल भी यूज करेंगे। 399 वाले का अगर लेंगे तो यहां 399 बॉटल लगेगा, ये अगर लीजिएगा तो 57 बॉटल्स लगेंगे, ये 21 बॉटल्स लगेगा, और ये चलेंगे तो आप 3 बॉटल में हो जाएगा। अगर आप 532 की बात करेंगे तो ये 532 बॉटल लगेगा छोटा। 7 लीटर वाला अगर वैरायटी आप लेते हैं तो 19 गुना 2 गुना 2 76 बॉटल लगेगा। 19 का लेंगे तो 7 दुना 14 दुना 28 बॉटल लग जाएगा, और 133 की बात करेंगे तो ये 4 लग जाएगा। तो टोटल 4 साइज के बॉटल्स को हम यूज कर सकते थे। X प्लस वाई प्लस जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7, जो 10 से छोटा होगा, और इनमें से एक्स वाई जेड अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये 2 3 5 होगा, 5 3 8 2 10, अगर ये 2 3 7 होगा तो 12। देखिए एक बार मैंने 7 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया, और इस बार अगर 3 को छोड़ेंगे तो 2 5 7, ये 14। अगर 2 छोड़ देंगे तो 3 5 और 7 होगा, ये 15। यूनिट डिजिट ऑफ S कैन बी 0, यस कैन बी 0। यूनिट डिजिट ऑफ S कैन बी 9। देखिए यूनिट डिजिट आप इनको जोड़िएगा, 9 नहीं आ रहा है, 7 3 10 2 12, 7 5 12 2 14, 7 5 12 3 15, ये 9 नहीं होगा। और यूनिट डिजिट ऑफ S कैन बी 5, ये 5 होगा। तो 1 भी करेक्ट, 3 भी करेक्ट, 1 एंड 3 करेक्ट, ये 9 नहीं हो सकता है।
दोनों स्टेटमेंट मिलाएंगे तभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों मिलाने पर आंसर आएगा। A certain amount was distributed among X, Y and Z. Who received the least? X received 4/5 of what Y and Z together received. यानी 5x is equal to 4y plus 4z. ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। Y received 2/7 of what X and Z together received. Y received 2/7 of what X and Z received. 7y is equal to 2x plus 2z. इस पूरे चीज को अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो 14y is equal to 4x plus 4z. 4z यहां भी है, 4z यहां भी है, यानी ये दोनों आपका ऐसे कर देते हैं। 4z इज इक्वल टू 5x माइनस 4y और यहाँ पर 4z इज इक्वल टू 14y माइनस 4x। तो उस केस में 4z दोनों बराबर है, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14y माइनस 4x। इसको इधर भेज देते हैं तो ये 18y हो जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा तो 9x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2y, यानी x बाई y का रेशियो 2:1, यानी x का वैल्यू अगर 2 लीजिएगा तो y का वैल्यू 1 लीजिएगा। x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 1 लेंगे, तो ये 5 दूना 10 माइनस 4 6 होगा। z का वैल्यू 1.5 हो जाएगा, 1.5। z का वैल्यू 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर आप पुट कीजिए 14y, y का वैल्यू 14, 4 हो गया, तो यहाँ पर 14 में से 8 घटेगा, 6 आया। 4z इज इक्वल टू इतना, तो z इज इक्वल टू 1.5। अब क्वेश्चन है हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट। इसमें सबसे कम अमाउंट y को मिला और इसको निकालने के लिए मुझे दोनों चीज़ को यूज़ करना पड़ा। यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। If the average marks in a class are 60, what is the number of students in the class? Highest marks in the class 70 and lowest marks are 50. Exclusion of highest and lowest marks from the class does not change the average. मान लीजिए ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, ये दोनों मिला करके अगर देखते हैं आप तो 50 और 70 दे रहा है। ये 70 और ये 50, इन दोनों का एवरेज आपका 120/2 60, और पूरे क्लास का भी जो बच गया लोग उनका भी एवरेज 60 और पूरे क्लास का भी 60। तो बीच में कितना आदमी होगा नहीं पता है। ये नंबर ऑफ पर्सन्स एवरेज इतना दूर में 60 चाहिए, तो यहाँ पर 3 आदमी भी हो सकता है, 4 आदमी भी हो सकता है। ये दोनों का एवरेज 60, इसका 60, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए दोनों मिला करके भी कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। इसमें देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स whose sum is also a prime number. पहला है their sum is less than 23. sum is less than 23, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 इनका सम यही हो सकता है। तो सम अगर हम 19 लेंगे तो किन 3 प्राइम नंबर का 19 आना चाहिए वो देखिए। 17 तो 2 नहीं जोड़ेंगे, 13 में 6 नहीं है, 11 लेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 3 + 5 + 11, 3 5 3 8 11 8 19। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज आल्सो ए प्राइम नंबर। सम जो है 23 से कम है, उससे निकल गया। इसके अलावा और नहीं हो सकता है। 17 देखिए, अगर आप 17 लेंगे तो आपका 19 एटमोस्ट कितना सम जा सकता है? 17 में अगर 13 लेंगे तो 4 नहीं है यहाँ, 11 लेंगे तो 6 भी नहीं है,
7 लेंगे तो 10 नहीं आ पाएगा, 5 3 8 2 10, यहाँ तो 4 डिजिट जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 17 भी नहीं है, 19 से एक ही बना। 13 अगर लेते हैं, 11 लेंगे तो 11 2 13, तो यहाँ 2 ही नंबर जोड़ करके ये आ गया। 7 लेंगे तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 है नहीं आपके पास। 5 लेंगे तो 5 3 8 2 10 ही रहेगा आपका, इसलिए अब पॉसिबल नहीं था। यही एक नंबर था जिससे आप बना रहे थे, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वन ऑफ द नंबर इज़ 5 मुझे चाहिए, इतना ही से तो मुझे मिल गया कि 3 प्राइम नंबर 3 5 11 है, जिसका जोड़ भी एक प्राइम है 19, जो 23 से कम होना चाहिए। यही आपका मात्र एक पेयर जा रहा था। तो इस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इससे नहीं बन सकता, लेकिन इससे बन सकता है। आंसर हो गया। अगर दोनों में से किसी एक से बन जाता तो हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, सम 23 से कम होना चाहिए, ये वाला इंफॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक था। x plus y is an integer, 2x plus y is also an integer, x plus 2y is also an integer। तो कौन सा इसमें किससे आप बना सकते हैं? क्वेश्चन है कि क्या x और y इंटीजर है, तो 2x plus y एक इंटीजर होगा। दोनों मिलाने के बाद भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। कारण है कि हम कोई भी डेसिमल वाला चीज लेकर दोगुना करेंगे और y उसमें ऐड करेंगे तो वह एक इंटीजर बन जाएगा। वैसे ही y भी डेसिमल वाला 0.5 ले लेंगे, दोगुना करेंगे और ये भी होल नंबर रखेंगे, इंटीजर बनेगा। तो उस केस में जब एक चीज़ आप पॉइंट वाला ले रहे हैं, तो उस केस में इन दोनों का जोड़ कभी भी होल नंबर नहीं रहेगा, वो डेसिमल आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स PQR फॉर ₹50, प्राइस ऑफ द आर्टिकल Q इज 16, विच इज द लीस्ट। PQR में ये 16 है, ये लीस्ट है। तो जब ये लीस्ट हो गया तो इसके पास टोटल 50 है, जिसमें ये 16 हट गया, तो इन दोनों का जोड़ 34 चाहिए। तो इन दोनों का जोड़ 34 में 18 और 16 हो सकता है, 34, 17 और 17 भी हो सकता है। और कहा गया था कि प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16 विच इज द लीस्ट, ये सबसे छोटा है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P? पहला स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R। कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, ये ज्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P, ये भी इससे ज्यादा नहीं है। ये अगर हम यहां चेंज कर देते तो नहीं निकल पाता, इसमें कौन P है कौन R है नहीं पता चलता। यहां पर दोनों को 17-17 लेंगे तो P R से बड़ा नहीं है और R P से बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है। तो दोनों इंफॉर्मेशन को हम यूज करके इस तरह से कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R, ये भी सही है। कॉस्ट ऑफ P नॉट मोर देन R, कॉस्ट ऑफ R, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर C जाएगा इसमें आंसर आपका। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह देखिए, PQR and S appeared in a test. Has P scored more marks than Q? Sum of the marks scored by P and Q is equal to the sum of the marks obtained by R and S. Sum of the marks scored by P and S, ये first information. Sum of the marks scored by P and S is more than the sum of the marks scored by Q and R.
इस केस में P और Q मिलाकर ये दोनों के बराबर, इन दोनों में एक बड़ा एक छोटा होगा, एक बड़ा एक छोटा होगा। कौन वाला बड़ा होगा कौन वाला छोटा होगा नहीं मालूम। कभी कभी दोनों बड़ा मिलकर दोनों छोटा से बड़ा हो जाएगा, या मान लो ये वाला बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा वैल्यू है। तो ये दोनों एक बड़ा एक छोटा, ये कितना बड़ा कितना छोटा नहीं पता, इसलिए ये हम नहीं बना सकते हैं दोनों मिला करके, दोनों इन्फॉर्मेशन मिला करके। तो इस केस में कहा गया P Q से बड़ा होगा, हम नहीं बता सकते हैं। R और S को आपस में रिलेट भी करेंगे तो देखिए R इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस S। तो R इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस S। S अगर हटा भी लेते हैं ये प्लस में जाएगा, इधर नहीं बनेगा, फिर भी कोई रिलेशन नहीं तैयार हो पाएगा। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय इवन बाय यूजिंग बोथ द इंफॉर्मेशन। What is the number of fives used in numbering a 260 पेज बुक? देखिए आप जब 1 से शुरू करते हैं 100 तक की बात करेंगे, तो उस केस में अभी हम 100 न लेकर पहले 99 तक की बात करेंगे। हम 2 डिजिट की बात करेंगे। अगर यहाँ 5 यूज़ करेंगे तो यहाँ 0 से 9 तक कुछ भी होगा, यानी ये 10 में से कोई एक चीज़ आएगा 10C1। यहाँ 5 यूज़ करेंगे तो यहाँ 0 से 9 तक कुछ भी यूज़ करेंगे, ये फिर 10C1, तो 10 और 10 मिलकर 20 होगा। जब आप 100 से लेकर के 199 तक आइएगा तो इस केस में आप यहाँ पर फिर देखिए, आप इस जगह 5 यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका 3 डिजिट हो जा रहा है। तो जब आप यहाँ 5 यूज़ करेंगे तो इस जगह पर आप पहले इस जगह की बात, यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी यूज़ होगा 10C1, यहाँ तो 1 होगा ही होगा। यहाँ 5 यूज़ करेंगे तो यहाँ फिर 0 से 9 तक कुछ भी होगा, फिर 10C1, तो यहाँ फिर 10 और 10 20 हो गया। अब इसके बाद 200 से लेकर 260 तक आइएगा। इस केस में फिर 3 डिजिट है, यहाँ तो 2 रहेगा। जब यहाँ 5 यूज़ करेंगे तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक ही आपका यूज़ होगा, 6 डिजिट ही यूज़ होगा, ये 6C1। और यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 5 लेंगे तो 0 से 9 तक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये फिर आपका हो जाएगा 10C1। तो यहाँ पर हो गया टोटल 16। तो आपके पास कुल कितना बार 5 यूज़ करेंगे? 20 प्लस 20 प्लस 16, 56 बार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 1 फिर 1 फिर 2 और 1, 3 2 1, 4 3 2 1, एक पैटर्न देखिए बन रहा था। 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 7 5 4 3 2 1, ऐसे पैटर्न बन रहा था। आपको 28 टर्म ही लेना है इसमें, 1 टर्म 2 टर्म 3 4। देखिए इसमें आपने 2 टर्म यूज किया, यहाँ 1 1 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म, ये 5 टर्म, ये 6 टर्म। तो 1 1 2 2 4 3 7 4 11 5 16 6 22, यहाँ 6 टर्म ही यूज करेंगे, यानी 7 5 1 मिनट 7 6 5 4 3 2 1। सात 6 5 4 3 2, 1 नहीं यूज करेंगे यहाँ, तभी आपका यहाँ पर टर्म होगा 28। और इसका सम आपसे पूछ रहे थे हम, सम कितना होगा? तो देखिए ये सम हो गया 1, ये 3 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, 4 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ गया, यहाँ 6 बढ़ गया, और ये 7 6 13 5 18 4 22 3 25 और 2 27 होगा। जोड़ लेते हैं 1 1 2 3 2 5 6 5 11 5 16 1 17 7 24, लास्ट में 4 आने वाला है, 24, 2 बच गया, 2 1 3 1 4 2 6 और 2 8, आंसर 84 हो गया। A person buys 3 articles P, Q and R for rupees 3330. P costs 25% more than R,
एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q। ये 100 लिया, इससे 20% ज़्यादा हो गया, ये 120 हुआ, और इससे 25% ज़्यादा, यानी यहाँ पर 30 पड़ जाएगा, तो ये 150 होगा। तो इसमें अगर रेशियो इनका देखा जाए तो 15:10:12 है। ऐड अगर करते हैं 15, 10, 25 और 12, 37 यूनिट हो गया, और इसका दाम है 3330 डिवाइडेड बाय 37 यूनिट, 37 यूनिट्स हो गए। इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये 90 टाइम्स जाएगा, यानी P जो है 15 गुना 90, ये Q 10 गुना 90, और ये 12 गुना 90 होगा। 15 गुना 9 135, 1350, ये 900, ये 1080, 13 9 22 10 3200, 50 80 130, आ गया 3330। क्वेश्चन क्या पूछा? कॉस्ट ऑफ P, P का कॉस्ट कितना है? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1350। If the sum of the 2-digit numbers A, B and C, D is the 3-digit number 1CE, यानी A और B को जोड़ेंगे और C और D को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 1CE आना चाहिए। और सभी अलग अलग डिजिट, डिस्टिंक्ट डिजिट्स मेंशन करता है ABCD। तो एक बात ध्यान दीजिए, इन दोनों में से हम कोई भी नंबर लेंगे अलग अलग, इनका जोड़ने के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आना चाहिए, और ये 9 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, जिसमें C जोड़ेंगे, मान लो ये 3 आता है तो 10 3 13 का 3, 1 बच जाएगा। इसको अगर हम लेते हैं 5 और 6 आपका ये 5, ये 6, 6 5 11 का 1, 1 बच गया यहाँ, 9 1 10, और ये 3 लेते 10 3 13 का 3, आपका तैयार हो गया आंसर। देख लीजिए 95 और 36 को जोड़िए, 6 5 11 का 1, 1 बचा, 9 1 10 3 13 का 3, 1 बच गया, आ गया आपका आंसर 1 3। और सभी ABCD जो है वो डिस्टिंक्ट डिजिट है। तो यहाँ पर 9 होगा, ये 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये वैल्यू जोड़ने पर ये C यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो आंसर है A का वैल्यू पूछ रहे थे वो 9 रहेगा। बाकी के विषय में अगर पूछेंगे ना तो ये नॉट क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाता तो ये क्लियर नहीं होता, ये हम कुछ भी ले सकते थे यहाँ पर, यहाँ हम 7 और 8 15 का 5 ले सकते थे, तो यहाँ पर हम 4 भी ले सकते थे, वो बदल जाता आपका कुछ भी, लेकिन ये 9 कंफर्म होगा अभी के इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट में आते हैं। Three numbers x, y, z are selected from the set of the first 7 natural numbers. X is greater than 2y, which is greater than 3z. 7. X is greater than 2y, which is greater than 3z. मैं अगर यहाँ 7 लेता हूँ तो y का वैल्यू 4 तक नहीं जाएगा, y का वैल्यू 3 जा सकता है। 7 बड़ा होगा 6 से। अब यहाँ पर मैं 2 भी ले सकता हूँ, नहीं, 2 या 6 हो जाएगा, ये बड़ा होना चाहिए, इससे यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा 3। तो एक सेट हो गया 7, 3 और 1, 731। इसमें ये x, ये y, ये z। x is greater than 2y, which is greater than 3z। 7 के साथ यही सेट हो सकता है। एक और देखें, 7 to 1 अगर लेंगे, ये 7 है, 2 दूना 4 और ये 3, तो इस केस में देखिए x is greater than 2y is greater than 3z। 7 4 से बड़ा और ये आपका 3 से बड़ा, ये भी करेक्ट है, एक ट्रिपलेट ये भी सही होगा। अब 7 to 1 तो इधर आएगा नहीं, अब 6 की बारी आ गई। ये x is greater than 2y is greater than 3z। x का वैल्यू आप 6 लेते हैं,
y 3 लेंगे तो 3 दूना 6 नहीं होगा, y का वैल्यू आप 2 ले लीजिए, तो ये 6, ये 4 और इसका वैल्यू 1 ले लीजिए 3, तो एक सेट ये भी होगा। तो 3 ट्रिपलेट तैयार हुआ, 731, 721 और 621। अगर 5 लेते हैं आप, 5, 2 और 1, तो x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z, तो x का वैल्यू 5, 2 दूना 4, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो गया 4 ट्रिपलेट्स आपके होंगे। एक हो गया 731, ये 4 ट्रिपलेट्स तैयार हो गए। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples is equal to twice the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 ऑरेंज प्लस 2 से भाग देंगे तो 3 मैंगोज, 4 एप्पल्स, वो 2 हट गया, इज इक्वल टू 1 ऑरेंज, 2 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स। इनका दाम बराबर है। ये और ये बराबर। अगर मैं इनको और इनको ऐड करूं, 2 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 3 मैंगो, 2 मैंगो, 4 एप्पल, 5 एप्पल, ऐड करेंगे तो 3 ऑरेंज, 5 मैंगो, 9 एप्पल। तो 3 ऑरेंज, 5 मैंगो एंड 9 एप्पल इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। इन दोनों को देखिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर हो गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका ट्वाइस हो गया, इसका ट्वाइस हो गया, इसके बराबर। यानी ये पोर्शन आपके इसके ट्वाइस होने से इसके बराबर हो गया, 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। यानी ये आपका करेक्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये कॉस्ट जो है ये बराबर आना चाहिए, टोटल कॉस्ट। आप इसको इधर माइनस करके ले चलिए। इसमें देखिए 2 ऑरेंज माइनस 1 ऑरेंज प्लस 3 मैंगो माइनस 2 मैंगो। एप्पल उधर ही रहने देते हैं, 4 एप्पल को उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। यानी 1 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल। ये इक्वेशन भी तैयार हो गया। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। प्रदीप बिकम्स आइदर ए डायरेक्टर और ए प्रोड्यूसर। ये या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा। जिस समय वो डायरेक्टर बनेगा प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, और जिस समय प्रोड्यूसर बनेगा डायरेक्टर नहीं बनेगा। ये दोनों करेक्ट होगा। यानी प्रदीप इज ए डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट ए प्रोड्यूसर। ये दोनों आपका करेक्ट हुआ, पी और एस। और प्रदीप जब प्रोड्यूसर होगा तो डायरेक्टर नहीं होगा। ये दोनों करेक्ट होगा, क्यू और आर। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? एस पी भी करेक्ट, आर क्यू भी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 10,
30, 100, 50, 25। a प्लस बी मीन्स a माइनस बी, यानी जहां प्लस है वहां माइनस कर देना, और a माइनस बी मीन्स a इंटू बी, यहां माइनस है यहां गुना कर देना, और a गुना b मीन्स a भाग b होगा, यहां पर ये भाग का चिन्ह लगेगा, और जहां भाग है वहां पर मीन्स प्लस का चिन्ह लगना चाहिए। अब इसमें साइमल्टेनियसली काम करना है। देखिए, दो तरह से हम काम कर सकते थे, एक जैसे कहा हम वैसे काम करते, और एक हम लोग बॉडमास के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ कहा गया था साइमल्टेनियसली काम करने के लिए, यानी 10 में पहले 30 घटेगा, माइनस 20 होगा, फिर उसको 100 से गुना करेंगे तो माइनस आप यहाँ पर 2000 होगा, फिर इस माइनस 2000 को आप 50 से भाग देंगे, ये माइनस 40 होगा, फिर इसमें आप 25 जोड़ेंगे तो ये माइनस 15 होगा। ये साइमल्टेनियसली काम करने पर है। अगर आप इसमें बॉडमास यूज करते तो पहले डिवीजन काम करता, 100 भाग 50 ये 2 होता, फिर मल्टीप्लिकेशन काम करता तो 10 माइनस 60 प्लस 25 होता, फिर एडिशन काम करता आपका 10 और 25 35, और उसमें से 60 घटेगा तो ये माइनस 25 होता। तो बॉडमास के अनुसार ये आंसर होता, और साइमल्टेनियसली के अनुसार आपका ये आंसर था। इफ 2x, देखिए इसमें p मीन्स ग्रेटर देन, q मीन्स लेस देन, r मीन्स नॉट ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और t मीन्स इक्वल टू। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है 2x, s का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y, और 3x t का मतलब इक्वल टू 4z, 3x इज इक्वल टू 4z। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इस पूरे को 3 से गुना कर देते हैं और इस पूरे को 2 से गुना कर देते हैं, तो 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9y, और 6x इक्वल टू 8z। 6 के x के जगह ये पुट कर देंगे, 8z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9y। और यहां पर कहता है देखिए 9y p का मतलब है सिर्फ ग्रेटर देन 8z, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका ये गलत रहेगा, यहाँ s का मतलब ये था और इस जगह पर t का मतलब इक्वल टू में था, ये पहला ऑप्शन गलत है। इफ x, सेकंड वन देखिए, x q का मतलब है लेस देन, x इज लेस देन 2y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू z। इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 2y के जगह ये पुट कर दीजिए, तो सीधा नहीं पुट कर सकते, 2z इससे भी बड़ा है, तो सोचिए ऐसे चला जाएगा, ये इक्वल हो गया, 2z इज ग्रेटर देन, निश्चित रूप से 2z इज ग्रेटर देन x, 2z इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x होगा, तो ट्वाइस ऑफ z इज ग्रेटर देन x, z x से बड़ा होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, और ये कहता है x इज लेस देन और इक्वल टू z, x इज लेस देन और इक्वल टू z, ये 2z इज ग्रेटर देन आपका x है, तो इस केस में z x से बड़ा होगा, हम नहीं बतला सकते हैं। ये मान लो 4 है वैल्यू और ये 5 है, तो z कहाँ बड़ा हुआ, 2z तो बड़ा हो गया इससे, इसलिए ये नहीं बतला सकते हैं
ये भी गलत। आंसर नाइदर वन नॉर टू, कोई करेक्ट नहीं। एक सर्टेन कोड में ABCD को हम 24 लिखते हैं। अल्फाबेट में इसका पोजीशन है ऐसे 1 2 3 4, ये 24 आया। और EFGH को 5 6 7 8, 6 5 30 गुना 7 210 गुना 8 1680। तो IJKL 9 10 11 12, 12 गुना 9 108, 108 गुना 11 1188, एक जीरो बढ़ा दें 11,880। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। नेक्स्ट में देखें, एक सर्टेन कोड में पॉट को ए टॉप लिखते हैं, यानी ये जो POT इधर था ये इस तरफ आ गया, ए जोड़ दिया आगे। वैसे ही ए ट्रैप को अपार्ट लिखते हैं, ये TRAP इधर से था, इधर से TRAP कर दिया। तो उसी कोड में उसी प्रोसेस में एरेना लिखना है, ए पहले जोड़ेंगे और एरेना इधर से लिखेंगे ARENA। आंसर AANERA, ऑप्शन नंबर डी। एक सीरीज है 3 14 39 84 क्वेश्चन मार्क और 258। इसके बीच का अंतर है 11। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है कि हम गुना भी करें। गुना करके आप सोचेंगे भी तो यहाँ पर 39 दूना 78, 4 6 बढ़ जाएगा, यहाँ रिलेशन नहीं मिल रहा है और यहाँ बहुत ज़्यादा जंप नहीं लग रहा है। तो हम डिफरेंस निकालते हैं 11 का। इसमें डिफरेंस आपका जो जा रहा था 14 से 39 है, ये 25 का। 39 से 84 जाएंगे तो ये 45 का। अगर आपको एक बार डिफरेंस निकालने पर भी पैटर्न नहीं क्लियर हो, सेकंड लाइन तुरंत निकाल लीजिए। 11 और 25, 14 का अंतर, ये 20 का अंतर, यानी 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ 26 का अंतर, 45 और 26, 60 70 71, 84 और 71, 150 155। फिर आगे बढ़ते तो यहाँ 32 का अंतर होता, 71 और 32 103, 155 में 3 जोड़ दिया 258। आंसर था 155। In some code, letter PQRST represent numbers 4, 5, 10, 12 and 15. Q minus S is equal to 2S. इसका मतलब Q is equal to 3S. आपके पास जो नंबर है 4, 5, 10, 12 और 15, Q 3S के बराबर है। 3 गुना ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर मैं Q का वैल्यू 15 लूँगा तो S का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। 5 दिया 15। Q का वैल्यू अगर आप 15 लेंगे तो S का वैल्यू 5 लेंगे, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, Q का वैल्यू 12 लेंगे तो S का वैल्यू 4 लेंगे। ये 2 कंडीशन आपके पास है। फिर एक इक्वेशन है T बराबर R प्लस S प्लस 3। अगर मैं S का वैल्यू 5 लेता हूं तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इस केस में T और R का वैल्यू पुट करना है। देखिए T का वैल्यू 15 नहीं ले सकते हैं आप, 12 लेना होगा। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए कि अगर ये 12 लेंगे तो 5 दिन 8, 4 12, ये संभव हो सकता है। यानी जब हम S का वैल्यू 5 लेंगे तो ये बाकी सब सेट हो सकता है। दूसरा कंडीशन सोचिए, अगर S का वैल्यू आप 4 लेते तो ये 4 और 3 7 होगा। उसके बाद जब S का वैल्यू आप 4 ले लेंगे तो उस केस में Q का वैल्यू 12 होगा, तो T का वैल्यू 15 लेना पड़ेगा।
तो t का वैल्यू जब 15 लेते हैं तो 4 3 7, यहाँ 8 आएगा और 8 तो आपके लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए ये पोर्शन नहीं बनेगा। यानी अभी जो आपके पास था उसमें सेट यही हुआ। आप इसमें देखिए क्या क्या है, t 12 हो गया, r 4 है, s का वैल्यू 5 है, q का वैल्यू 15 है, तो p बचा। देखिए क्या क्या निकल गया आपका, 12 निकल गया, 15 निकल गया, 5 निकल गया आपका, 4 निकल गया, p का वैल्यू 10 बच गया। अब क्वेश्चन है p प्लस r माइनस t, 10 प्लस 4 माइनस 12, 14 में 12 कट गया, आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 का पावर 5 प्लस 2 का पावर 27 किससे डिविजिबल होगा? 32 को 2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो 32 का पावर 5 को आप 2 टू द पावर 5 का पावर 5 यानी 2 का पावर 25 लिख सकते हैं। और दूसरे वाले केस में 2 का पावर 27 है, तो 2 का पावर 25 प्लस 2 का पावर 27, 2 का पावर 25 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ये 2 का पावर 2 बचेगा, तो 2 का पावर 25, 1 प्लस 4 यानी 5। तो यहाँ 2 एक बार लेते हैं, 5, ये 10 आया, ये 10 से डिविजिबल होगा। Let p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? That does not determine p and q uniquely. तो अगर मैं देखिए आपके पास ये रहेगा स्मॉलेस्ट नंबर्स में, q is greater than p, अगर q का वैल्यू 2 लेंगे और इसका वैल्यू 1 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 अगर हम k का वैल्यू लेंगे तो इसमें q और p डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि कौन कौन है, लेकिन इसमें आपको डिटरमाइन नहीं करना है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, q का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे और इसका वैल्यू p का वैल्यू 1 लेंगे, ऐसा नहीं कहता है कि लगातार नंबर होना चाहिए, तो उस केस में 1 प्लस 3 बराबर 4, k का वैल्यू 4 होगा, तो यहाँ भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा, 3 और 1 ही हो सकता है, 2 और 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि p और q डिफरेंट है, इसलिए आप 4 भी नहीं दे सकते हैं। अब इनका जोड़ अगर हम 5 लेते हैं तो इस केस में 4 और 1 भी हो सकता है, देखिए 5, और ये 3 और 2 भी हो सकता है 5। इस केस में p और q को यूनिक वे में नहीं कह सकते हैं, p अगर 1 है तो q आपका 4 है, p 2 है तो q आपका 3 है, तो ये आपका छोटा वैल्यू रहा, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके 5 रहेगा। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, ये इसका हाउस है, 100 मीटर सीधे गया, turns left and walks 100 meter, again turns left, यहां तक 100, नीचे 200, 300 मीटर आया, इसके बाद राइट टर्न किया इधर और 100 मीटर आया, ये उसका ऑफिस था, ये उसका ऑफिस था आपका, ये देख लीजिए। अब यहां से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्शन डिसाइड करूं, NESW, कभी नहीं लिखता हूं NESW, बाद में लिखेंगे, अभी देख लीजिए क्या हो सकता था। ये डायरेक्शन अभी हम नहीं डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड पहले कर दीजिएगा ना तो आंसर देना मुश्किल हो जाएगा आपको, इसलिए अभी नहीं डिसाइड कीजिए आप। अब देखिए कैसे काम करेंगे। In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly north east direction? बोले अगर इसका ये ऑफिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, इसका ये मतलब नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, तभी ये बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा,
ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन कहा गया कि ये बतला देना उस केस में ये 200 है और ये 100 + 100 200 है, तो इधर से भी ये डायरेक्ट, ये भी 200, ये भी 200, तो ये एग्जैक्ट बीचों बीच आ जाएगा। ये 200√2 स्क्वायर जैसा तैयार हो जाएगा। इसलिए ये साउथ में चलेगा। इनिशियली किधर जा रहा था तो वो डेफिनेटली साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। इस बार हम क्लियर कर देते हैं, कारण है शुरू में ही बतला दिया, इधर जा रहा है 100 मीटर वेस्टवर्ड। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। ही देन टेक्स 225 डिग्री, यहां से देखिए 225 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर से चलेगा। ये जाएगा तो 90 डिग्री, ये जाएगा तो 180 डिग्री, ये और 45 डिग्री जाएगा तो ये 225 डिग्री। अब ऐसे चलते चलते उसका चेहरा इधर हो गया, इस तरफ। तो क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। अब इधर वो जाना है उसको, तो ये यहां से अब डायरेक्शन डिसाइड होगा NESW। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जाएगा। आंसर है नॉर्थ ईस्ट। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, इसलिए ये डिसाइड नहीं होगा। और इतना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बावजूद यहाँ केटर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कहाँ क्लियर है, इसलिए ये भी नहीं क्लियर होगा। तो आंसर नाइदर 1 nor 2 conclusion follows. What are the values of m and n where m and n are natural numbers? M plus n is greater than mn, where m is greater than n. इससे नहीं क्लियर हो पाएगा कौन सा नंबर लेकर चले हम। प्रोडक्ट ऑफ m and n is 24। अगर m और n का प्रोडक्ट 24 है तो 24 1, 12 2, 6 4, 8 3, ये सब हो सकता है 24 के लिए। तो केवल 2 नंबर से नहीं निकल सकता है। देखिए आप 12 2 लेंगे, 12 2 14 ग्रेटर देन 24 नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं। 6 + 4 10 इज ग्रेटर देन 24 भी नहीं। 8 + 3 11 इज ग्रेटर देन 24 भी नहीं। अगर ये 24 लेते हैं, ये 1 जोड़ देते हैं, 24 और 1 25 इज ग्रेटर देन 24, जहां पर m 24 और n 1 हो जाएगा। यानी दोनों इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। m और n का वैल्यू निकल गया, m 24 है, n 1 है। नेचुरल नंबर्स हो गए आपके। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ऑप्शन नंबर सी। What is the time required to download the software? Size of the software is 12 मेगाबाइट और ट्रांसफर रेट दिया हुआ है 2.4 किलोवाट पर सेकेंड आप लेता है। तो हम आराम से इससे निकाल देंगे 1 मेगाबाइट बराबर 1000 किलोबाइट होता है। तो आराम से इन दोनों को मिला करके आपको निकालने का वहाँ नहीं ज़रूरत, दोनों डेटा सफिशिएंट है, मिला करके हम निकाल देंगे कितना समय लगेगा। बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, आप ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका 53 क्वेश्चन हो गया जो आपका रीजनिंग और मैथ्स का था। ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ्स में पूछा गया इस बार, और ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे अधिक पूछे गए। ऐसे ही हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है जो पैसेज से रिलेटेड है, नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।